का सादर प्रणाम माता जी सभी को। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। जितने भी आए हैं उतने ही सही, आज कम है संख्या फिर से। तो आज हम करेंगे 10वां अध्याय शुरू करेंगे। तो पहले प्रार्थना करते हैं फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी भक्ति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार श्री तो अभी तक हम पढ़ रहे थे 9वां अध्याय और आज हम करेंगे 10वां अध्याय शुरू। तो ये हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और अभी हम आज पढ़ेंगे अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो कल हमने इसमें श्लोक पढ़ा था 9वें अध्याय में कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्रसी युक्त वेवे आत्मानम मत परायणा। कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझसे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान यहाँ पर विधि बता रहे हैं हमें कि हमें क्या करना है, कि अपने मन को भगवान में लगाना है, भगवान का ही भक्त बनना है, भगवान की पूजा करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल निश्चित है कि हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में कि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। अब भगवान किसको कहा जाता है? भग मीन्स ऐश्वर्य और वान मीन्स धारण करने वाला। तो इसलिए ये बना भगवान, यानी भगवान वो है जो 6 ऐश्वर्य को धारण करता है। तो 6 ऐश्वर्य आज के श्लोक में बता रखे हैं, हम इसको पढ़ेंगे। श्री भगवान वाचे भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामयया। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, सर्व प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाचै भूये यव महाभाओ शरणु में परम वचै ये ते है मैं प्रिय माणाए वक्ष्यामि हित कामयया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय है, इसमें कुल 18 कुल श्लोक है 700। ये अध्याय है 10 भगवान का ऐश्वर्य, और इसमें श्लोक है 47 42। और हमें पहले श्लोक का शुरुआत है। श्री भगवान वाच भूय महाभागो शृणु मे परम वचः यते अहम प्रियमाणया वक्ष्यामि हिति काम्यया। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। कौन सा अध्याय है? माता जी अध्याय 10 का पहला श्लोक। माता जी थोड़ा सा मैं देख लूं। माता जी आप लोग दोनों साथ पढ़ देना, माता जी नहीं मिला अध्याय तो। 10 अध्याय 10 का पहला श्लोक भगवान का बोलते हैं। ऐश्वर्य। श्री हाँ जी। भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत अहम प्रेयमाणाय वक्ष्यामि इति काम्यया। हरे कृष्णा माता जी। सब जी हरे माता जी को कृष्णा। भारत प्रणाम। प्रणाम। तो शब्दार्थ। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, भूय फिर, एव निश्चय ही, महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। अब जो महाबाहो है किसको कहा जाता है? जिसकी भुजाएं काफी शक्तिशाली हैं, बलिष्ठ हैं। कौन है वो? अर्जुन। श्रेणु सुनो, मैं मेरा, परमम परम, वचः उपदेश, यत जो, ते तुमको, अहम मैं, प्रिय मानाए अपना प्रिय मानकर, वक्ष्यामि कहता हूँ, हित काम्यया तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। तो भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। तो अभी तक तो भगवान उसको बोल ही रहे हैं, है ना, इतना ज्ञान अर्जुन को दे चुके हैं। लेकिन अब आगे भगवान फिर उनको कह रहे हैं कि महाबाहु तुम और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। तो भगवान क्यों दे रहे हैं अर्जुन को ज्ञान? क्योंकि भगवान अर्जुन जो है उनके प्रिय सखा हैं, उनके मित्र हैं, उनके शुद्ध भक्त भी हैं। इस कारण से। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करते। हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा था कि अर्जुन किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए भगवान उनको एक ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन को एक कहा था ना, अनसूयवे। अनसूयवे यानी वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए भगवान उनको एक ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा मैं ज्ञान दूंगा कि जो तुम्हारे लाभ के लिए है, जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यानी अभी तक मैंने तुम्हें इतना जो ज्ञान दिया है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा ये ज्ञान जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। अब जो पराशर मुनि है, पराशर मुनि ने ये जो व्याख्या की है, ये श्लोक है कोई, वो श्लोक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो श्लोक लिया गया है, ये लिखा है विष्णु पुराण से लिया गया है, 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय और 47वां श्लोक है ये। 6, 5, 47 विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से श्लोक है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने श्लोक नहीं दिया है, उसका अनुवाद दिया है कि पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, यानी भगवान कौन है? जो कि षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण धन है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है ना। भगवान के अंदर संपूर्ण कृष्णा शक्ति माता है। जी, हाँ जी। विष्णु पुराण से कौन सा श्लोक बताया, क्या ये नंबर? श्लोक नहीं है माता जी, मैं उसको लिख नहीं पाई, जो प्रभु जी बता रहे थे ना, इतना लिख नहीं पाई उसको। मैं नंबर नोट किया है 6.5.47, यानी 6ठा स्कंद है, 5वां अध्याय और 47वां श्लोक है विष्णु पुराण का। ठीक है, आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो। ये गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, शायद वहां मिल जाएगा, मैंने लिखा नहीं इसको। तो संपूर्ण शक्ति है भगवान के अंदर, तभी तो भगवान ने 1 सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा अपने हाथ पर,
चितली उंगली पर बिल्कुल। और सब जो है वहां पर ग्वाल वाले सोचते हैं कि चलो हम कुछ मदद करते हैं, कृष्ण की अपनी अपनी लठ लेकर वहां पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने थोड़ा सा उंगली हटाई तो फिर से डगमगाने लगता है। उनको पता लग जाता है कि हम नहीं उठा रहे, भगवान ही उठा रहे हैं इसको। तो 1 सप्ताह तक भगवान ने उसको उठाए रखा अपनी छोटी उंगली पे। संपूर्ण यश, यानी भगवान को सब जानते हैं, सब जगह भगवान का यश फैला हुआ है, प्रसिद्धि है भगवान की। संपूर्ण धन, भगवान के पास कोई कमी नहीं है। तो जिनकी पत्नी जो है धन की देवी है ना, इसलिए तो उनको लक्ष्मीपति कहा जाता है। भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति, यानी उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। संपूर्ण ज्ञान, भगवान के पास ज्ञान भी असीमित है, इतना ज्ञान की किसी के पास भी नहीं है। और सौंदर्य, और भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि भगवान सबको मोह लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है सर्व आकर्षक, इसलिए सबको मोहित कर लेते हैं। लेकिन जो राधा रानी है वो कृष्ण को मोहित कर लेती है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। और संपूर्ण त्याग, और भगवान के अंदर संपूर्ण त्याग है, वैराग्य भी भगवान के अंदर। जैसा कि हम चैतन्य महाप्रभु के उसमें देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। और यहाँ तक कि उनकी नई नई शादी होती है विष्णु प्रिया से, और विष्णु प्रिया को छोड़ करके वो संन्यास लेकर चले जाते हैं। कोई रह सकता है कि आज तो मेरी शादी हुई है और मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन विष्णु प्रिया ने भी उन्हें आज्ञा दे दी, ठीक है आप जाओ। और वो उनकी जो खड़ाऊ थी, भगवान की खड़ाऊ थी, उनको रख करके उनकी पूजा करने लगी। बस जितने माला करती थी उतने चावल के दाने गिनती थी, और उतने ही चावल के दाने गिलास पानी के साथ उसको ले ली थी। इसके अलावा और कुछ नहीं ग्रहण करती थी, और बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी। इतना मतलब ये बताया जाता है कि जो विष्णु प्रिया थी लक्ष्मी जी का ही अवतार थी। तो इतना उन्होंने मतलब महाप्रभु ने तो वैराग्य दिखाया ही, साथ साथ उनका भी पूरा इसमें सहयोग था। तो कौन स्त्री ये चाहेगी कि उसका पति संन्यास ले ले। और बिल्कुल वो इस तरह से भक्ति भाव, कभी उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा कि भाई मुझे छोड़कर चले गए, कभी परेशान नहीं किया उनको, और उनको आज्ञा दे दी ठीक है अब जाइए। यानी भगवान से ज्यादा वैराग्य और किस कौन हो सकता है वैरागी। तो भगवान 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया। किस लिए संन्यास लिया? ताकि सब लोगों का भला हो सके। कि उस समय में सन्यासियों का बहुत आदर मान करते थे लोग बाग, तो इसलिए उन्होंने संन्यास लिया था कि ताकि ये लोग कुछ भगवान का नाम ले पाएंगे। नहीं तो ये मेरे प्रति अपराध करते रहेंगे जब तक मैं संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान नहीं समझते थे, सोचते अरे निमाई, उसको डांटते थे, निमाई तूने ये किया, निमाई तू पढ़ता नहीं है, निमाई तू ये नहीं करता है। इसलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्यों का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने ऐश्वर्य का और जो भी उन्होंने कार्यकलाप की, जो भी लीलाएं की हैं, उनका वो और भी गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। तो हमने पहले श्लोक इसमें किया था ना, 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय का पहला श्लोक में हमने किया था कि जो पहला अध्याय है वो क्या है? भूमिका जैसा है। दूसरा अध्याय क्या है? इसमें भगवान ने दूसरे और तीसरे अध्याय में गुह्य ज्ञान दिया है अर्जुन को। थोड़ा सा आत्मा और परमात्मा के बारे में भगवान ने उसमें बताया है दूसरे और तीसरे अध्याय में। उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं कि 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने इससे थोड़ा सा और गुह्यतर ज्ञान उसको दिया है। हमने अभी 7वां और 8वां अध्याय पढ़ा है, तो उसमें भगवान ने और विशेष डिटेल से बताया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है। ये सब हमने देखा ना कि मैं आत्म साक्षात्कार के लिए बताया कि हमें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम जिस जिस भाव का जो है, जब हमारा जिस जिस भाव में हम होते हैं, जब मृत्यु के समय पर जिस चीज का हम जो है चिंतन करते हैं, हमें वही जन्म मिलता है। तो ये सब भगवान ने अर्जुन को बताया है। तो अब क्या, अब फिर 9वां अध्याय, तो 9वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया अर्जुन को? अनन्य शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है। अनन्य शुद्ध भक्ति यानी जो पहले ज्ञान दिया उसको कहेंगे गुह्य ज्ञान, दोबारा जो ज्ञान दिया उसको कहेंगे गुह्यतर ज्ञान, और जो 9वें अध्याय में दिया उसको कहेंगे गुह्यतमम ज्ञान। यानी ये गुह्यतमम बहुत ही गुह्य ज्ञान अर्जुन को दिया है। लेकिन अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उससे भी गुह्य ज्ञान तुम्हें अब देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो सुनते हैं हम कौन सा गुह्य ज्ञान है, किसके बारे में यहाँ भगवान उनको बता रहे हैं। क्योंकि जो 6 अध्याय हैं बीच के, ये सब भक्ति के लिए हैं। तो पहले 7वें अध्याय में थोड़ा सा क्या ना प्रकाश डाला थोड़ा भक्ति पर, 9वें अध्याय में थोड़ा उससे और ज्यादा भक्ति के बारे में बताया है, और 10वें अध्याय में थोड़ा और ज्यादा। इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। यानी अध्याय 12 तक
भक्ति योग ही है, भक्ति योग के बारे में ही भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। यानी जो पहले के अध्याय हमने पढ़े हैं 7वां और 8वां, उसमें भगवान ने क्या किया है, भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा, यानी भक्ति हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसमें अपनी कुछ शक्तियों का वर्णन किया है। जैसे कि भगवान की 3 शक्तियां जो मेन है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, और उसके अलावा और भी भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्तियों के बारे में उसमें बताया है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। अब जो ये वाला अध्याय हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय, इसमें भगवान अर्जुन को अपनी सृष्टि के बारे में और अपने विभिन्न ऐश्वर्य के बारे में और विस्तार से बताएंगे। तो भगवान ये अर्जुन को क्यों बताना चाह रहे हैं कि उनको सृष्टि और ऐश्वर्य के बारे में और ज्यादा क्यों बताना चाह रहे हैं? एक कारण तो ये है कि अर्जुन जो है उनके मित्र हैं, ठीक है, अर्जुन किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए भगवान उनको बता रहे हैं। दूसरा, अर्जुन को तो सब कुछ ज्ञान है, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान ये ज्ञान हम जान साधारण तक पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी हम सब लोगों को, जो भी हम जितने भी जीव हैं, सब लोगों को इस ये ज्ञान प्राप्त हो सके, इसलिए भगवान हमको बता रहे हैं। तीसरा कारण ये है कि इसलिए बता रहे हैं भगवान कि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तो क्या हम उससे प्रेम कर पाएंगे? जब तक हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं तो हम उससे प्रेम ही नहीं कर पाएंगे, हम उससे कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे अब किसी की शादी होती है, पहले के समय में जल्दी शादी कर देते थे लड़कियों की, क्यों? ताकि वो धीरे धीरे जो है उनके अंदर प्रेम विकसित हो जाए। उनको ये बताया जाता तुम्हें ससुराल जाना है, तुम अपने पति के लिए अच्छा भोजन बनाओ, सबकी सेवा करो, ये सब उसको सिखाया जाता था। और फिर जब वो परिपक्व हो जाती थी, बड़ी हो जाती, तब उसको ससुराल भेजा जाता था। तो ऐसे ही जब स्त्री पुरुष की शादी होती है, लेकिन आजकल के समय में तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल पहले ही सब जान लेते हैं उसके बाद ही। लेकिन पहले के समय में इसलिए शादी की जल्दी होती थी कि ताकि जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, पति पत्नी के बारे में सोचता है और पत्नी पति के बारे में सोचती है, तो दोनों में प्रेम होता है, और फिर ऐसा प्रेम है कि वो लंबे समय तक चलता है। लेकिन जो आजकल का प्रेम है वो ऐसा नहीं चलता। अगर पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी डाइवोर्स दे देगी, पत्नी ने कुछ बोल दिया तो पति डाइवोर्स दे देगा। तो यानी जब तक हम किसी के गुणों के बारे में जानेंगे नहीं, किसी की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम उससे संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान अर्जुन को सब कुछ बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपनी सृष्टियों के बारे में, अपने कार्यकलाप के बारे में। जब हम किसी के गुणों के बारे में सुनते हैं तो हमें उसके लिए और ज्यादा भाव आता है। जैसे हम किसी भक्त के बारे में सुनते हैं कि भाई वो भक्त ऐसा, तो हमें कितना अच्छा लगता है, और ये उसके अंदर इतने गुण हैं, तो हम भी कोशिश करें कि वो गुण हमारे अंदर आ जाएं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ताकि जब उनको पता लगेगा अर्जुन को भगवान के बारे में कि ये गुण है भगवान के अंदर, तभी तो भगवान से प्रेम करना सीखेंगे ना। तो एक तरह से ये इस घटना, मतलब इस अर्जुन के माध्यम से हमें ही ये उपदेश दे रहे हैं भगवान। तो जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है तो वह भक्ति में रमता जाता है ना। जब जब हम ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमें और ज्यादा भक्ति करने का मन करेगा, मतलब और ज्यादा हम उसमें तल्लीन होते जाएंगे। ऐसा है ये भक्ति योग। यानी इस तरह से हम तल्लीन हो जाएंगे कि हमें होश ही नहीं रहेगा, बस हमें सिर्फ और ज्यादा सुनने के लिए इच्छा होगी। अगर हमें और ज्यादा सुनने की इच्छा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम सही चल रहे हैं, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन हमें सुनने की इच्छा नहीं हो रही है, सोचते हैं अरे छोड़ना, भी 2 घंटे बीत गए, अब हमारे बस की नहीं, चलो रख देते हैं, अब और जप नहीं कर सकते या और नहीं सुन सकते। तो यानी इसका मतलब है अभी हम बीमार हैं, अभी हमारी कोई प्रगति नहीं हो रही है, इसलिए हमें और ज्यादा सुनने का या और ज्यादा जप करने का मन करना चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। और भक्ति हमारी कब बढ़ेगी? जब हम भक्तों का संग करेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भक्तों का संग करने की क्या जरूरत है, घर में सब कुछ है तो सही, हम यहीं पे पढ़ लेंगे, यहीं पे जप कर लेंगे, ठीक है, हमारे बस की नहीं है जाना। लेकिन जब तक हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तब तक हम भक्ति में कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जप करते हैं हम जब भक्तों के संग में, तो जो लोग भक्तों के संग में जप करते हैं उनको काफी एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। हम जब घर में जप करते हैं अकेले बैठकर, और जब भक्तों के संग जप करते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक तो हम जूम पे क्लास सुनते हैं और एक हम प्रत्यक्ष क्लास सुनते हैं, आमने सामने बैठकर क्लास सुनते हैं। तो कहते हैं जो वाइब्रेशन आती है जो भक्तों की, उससे हमारा और ज्यादा हृदय साफ होता है, क्यों हमें उनकी और भी जो है कृपा मिल रही है ना भक्तों की। और जूम के माध्यम से हमें इतनी कृपा नहीं मिलती है, हमें संग नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी
वो कह रहा ना से तो कुछ तो कर रही है ना, अगर हम नहीं जा सकते परिस्थिति ऐसी तो कम से कम जूम के माध्यम से तो भक्तों का संग ले। लेकिन यदि आमने सामने हम सुनते हैं, साथ में मिलते हैं, एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, एक दूसरे की आदान प्रदान करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हमारी भक्ति में ज्यादा प्रगति होती है। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। यानी भक्तों के समाज में भगवान के बारे में जो भी चर्चाएं होंगी वो कैसे लोगों के साथ हो सकती है, यानी जो कि उससे इंटरेस्टेड है, जो रुचि रखते हैं भक्ति में, भगवान के बारे में सुनने में जो रुचि रखते हैं, उनके साथ ही वास्तव में अच्छे से बातचीत हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। लेकिन जो अभक्त लोग हैं, भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर में ही ऊब जाएंगे और उठ के वहां से चले जाएंगे। तो इसलिए हमें भक्तों के समाज में ही हम ज्यादा चर्चाएं कर सकते हैं। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते, है ना। जो अभक्त हैं या जो जिनकी रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है भगवान में, वो ऐसा भाग नहीं ले सकते ऐसी चर्चाओं में। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं। तो भगवान कह रहे कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हो, अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं। तो दूसरा श्लोक है हमारा, न मे विदुः सुरगणः प्रभव न महर्षया अहम आदिर्भि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। जो भी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्री अध्याय 10 श्री भगवान का ईश्वरीय श्लोक संख्या 2। न मे विदुसुरगणा परभवं न महर्षये हेमदादिह देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्ण। हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 2। नामे विदु सुगणा परभवं नाम महर्षया अहम आदि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हरे कृष्ण माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 2। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हरे कृष्णा माता जी। हरे सविता कृष्ण। माता जी सबसे अच्छा उच्चारण करती है श्लोक का, जैसे सविता माता सुगेली जी करती काफी है। पुरानी भक्त है। और और दूसरा, सविता माता अभी जी हर क्लास अटेंड करती हैं। सुबह श्लोका होता है क्लास में, तो उसमें भी उच्चारण हाँ, करती यही हैं पढ़ती वो। है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है ऐसे। पढ़ते पढ़ते पढ़ना आएगा ना बहुत माता जी। जब आदिला माता जी श्लोका पता की नहीं। क्लास अलग से लेती हैं तो सब लोग उसमें ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो इस कारण से जब बार बार पढ़ते हैं ना तो पढ़ना आ जाता है हम लोगों को। हाँ, नहीं माता जी पढ़ते तो तो फिर नहीं पढ़ती है, आता। शुरू हाँ, में बहुत अच्छा प्रैक्टिस पढ़ती बहुत है, ये जरूरी है। मतलब। तो आप इसको ना फोन के जरिए भी पढ़ सकते हो। जैसे आप फोन में लिखोगे ना कि श्लोका रिसाइटेशन, जो भी अध्याय का चाहिए तो वो श्लोका आ जाएगा। और आप उसको सुन सुन के 10 बार भी सुनोगे तो आपको श्लोका पढ़ना आ जाएगा अच्छे से। लेकिन उसके लिए सुनना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो शब्दार्थ, न कभी नहीं, मैं मेरे, विदुहु जानते हैं, सुरगणः देवता, प्रभवम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, न कभी नहीं, महाऋषय बड़े बड़े ऋषि, अहम मैं हूँ आदि उत्पत्ति, ही निश्चय ही देवानाम देवताओं का, महर्षि नाम महर्षियों का, च भी सर्वशः सभी तरह से। तो शब्दार्थ नहीं, वो अनुवाद, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षि गण इसे जानते हैं। तो भगवान या अर्जुन को बता रहे हैं कि जो देवतागण हैं वो भी भगवान की उत्पत्ति को नहीं जानते, और ना ही जो महर्षिगण है वो भी भगवान की उत्पत्ति और वैश्वर्य को नहीं जानते कि भगवान कब आए और भगवान कब से हैं, या भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, कोई कुछ नहीं जानता। या भगवान के कितने ऐश्वर्य हैं, है ना, इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते ये लोग भगवान के बारे में? क्यों? क्योंकि ये भगवान से ही उत्पन्न है। ये पहले नहीं आए, पहले भगवान है। भगवान हमेशा से थे, हैं और रहेंगे।
इसलिए तो भगवान को एक मिनट माता जी, अभी आती हूँ। माता जी आप 2 मिनट के लिए कीर्तन कीजिए कोई भी, मुझे 1 मिनट जाना ही पड़ेगा, ठीक है, फिर मैं आती हूँ। सिर्फ 2 मिनट में आ रही हूँ, आप कीर्तन कीजिए कोई भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हाँ जी माता जी आ गई हूँ मैं। कृष्णा हरे हरे, माता जी स्टॉप कर हरे दीजिएगा। राम राम। तो हम पढ़ रहे थे ना दूसरा श्लोक। तो देवतागण और महर्षिगण क्यों नहीं जानते भगवान के बारे में? क्यों? क्योंकि वो भगवान के बाद आए हैं, यानी भगवान से ही उत्पन्न हुए, भगवान ने ही उनको उत्पन्न किया है, इसलिए वो उसके बारे में नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान क्या है? आदि है, यानी कभी से ही भगवान है और रहेंगे, है ना। भगवान थे, हैं और रहेंगे, हमेशा से ही है भगवान। कोई नहीं जानता कि भगवान कब आए हैं, किसी को नहीं पता। तो भगवान को ही सब कुछ पता है, क्योंकि भगवान तो अभी से ही है। तो इसलिए क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं जानते, क्योंकि मैं ही सबका उद्गम हूँ, मुझी से सब आए हैं, मैं ही सबका कारण स्वरूप हूँ। इसे तो भगवान को कहते हैं ना, कारणों के कारण, यानी जो भी वस्तु है इस संसार में हम देख रहे हैं वो सब भगवान के कारण है, उसके पीछे भगवान ही है। भगवान ने ही उसको उत्पन्न किया है, किसी इंसान ने उसको उत्पन्न नहीं किया है। अब हम कहने को तो हम करते हैं कि हमने एक गाड़ी बना दी, हमने मशीन बना दी, ये बना दे, लेकिन बनाने वाले तो हैं, लेकिन उसको बुद्धि देने वाले कौन है? भगवान ही तो बुद्धि देते हैं ना, हर कार्य में भगवान। अब ये जो हम ये 10वां अध्याय पढ़ेंगे, इसमें भगवान अपनी सारी विभूतियों के बारे में बताएंगे कि हर चीज में हम भगवान को देखने का प्रयास करें। जैसे भगवान बताएंगे कि रुद्रों में मैं शिव हूँ, यानी शिव भी भगवान ही है, जल का स्वाद मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान अपनी बहुत सारी विभूति के बारे में बताएंगे। तो यानी इसी कारण से जब देवता और महर्षिगण भगवान के बारे में नहीं जानते, तो हम लोगों की तो औकात ही क्या है, हम तो कैसे जान सकते हैं भगवान को? हम भगवान को नहीं जान सकते। जब तक हम
अपने प्रमाणिक गुरु से या आचार्यों के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हमें जो भी हमारे गुरु महाराज या वरिष्ठ वैष्णव, जो भी हमारे आचार्यों ने हमें बताया है, हमें उसी को फॉलो करना है, तब जाके हम भगवान को थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं। अब जो ब्रह्म संहिता है एक छोटी सी पुस्तक है जो कि ब्रह्मा जी ने लिखी है। इतनी मतलब गूढ़ पुस्तक है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखी है वो पुस्तक, और बिल्कुल हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, लेकिन ये हिंदी वाली है मेरे पास। मतलब ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं हिंदी में, इतना गूढ़ शब्द है कि डिक्शनरी में भी उनके अर्थ नहीं मिलते कई बार। तो ये बताया जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो इंग्लिश थी, इतनी हाई इंग्लिश थी कि जो अंग्रेज लोग थे उनको भी डिक्शनरी देखनी पड़ती थी, ऐसा लिखते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो ये लिखा है ब्रह्म संहिता, उसको यदि हम 10 बार भी पढ़ लेना तो भी हम उसको इतना समझ नहीं पाएंगे, इतना जो है उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग उसमें किया हुआ है। तो यानी कितने एजुकेटेड थे, कितने ज्ञान था उनको, कितने गुण थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के अंदर कि उन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखी है। तो उसमें पूरा भगवान के बारे में ही विवरण है कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ पर रहते हैं, यानी भगवान का जो लोक है बहुत ही सुंदर वर्णन उसमें किया गया है भगवान के लोक का। मैंने थोड़ी सी पढ़ी है वो, तो बहुत ज्यादा इतना डिटेल से भगवान के धाम के बारे में उसमें वर्णन है। वैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने लिखी है, लेकिन उसी किताब को उन्होंने अपने शब्दों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने हमें दिया है। तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त माता जी ये कारणों के छोटी कारण हैं। पुस्तक है ब्रह्म संहिता? हाँ जी, छोटी सी पुस्तक है ब्रह्म संहिता, लेकिन बहुत ही टफ किताब है ये। हम इसको किसी वरिष्ठ वैष्णव के संग में पढ़ सकते हैं, वैसे हम इसको कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, हमारे ऊपर से जाएगी बिल्कुल भी। तो उसमें मतलब भगवान का जो लोक है इतना सुंदर वर्णन उसमें किया गया है कि जो ये योगी वगैरह है ना, ये सिर्फ थोड़े से उच्च लोक तक जा सकते हैं, लेकिन ये भगवान के वहां प्रवेश नहीं कर सकते, बैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकते लोग। वहां पर कहते हैं ऐसा है भगवान का जो धाम है कमल के फूल की तरह से बिल्कुल, और बीच में भगवान है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण है, और साइड में जो अलग अलग हम देखते हैं ना कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार से भगवान के विस्तार देखते हैं ना, तो अलग अलग से एक एक कोने में सबको स्थान दिया गया है। यानी कोई भी मतलब 4 प्रकार के त्रिशूल लगे हैं वहां पर, कोई भी उसमें प्रवेश नहीं करता जब तक वो इस योग्य ना हो, जब तक भगवान की कृपा ना हो या भगवान का पूरा कहना शुद्ध भक्त ना हो, तब तक वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। और बिल्कुल इतने से चारों तरफ के बीच में जो स्थान है कमल का फूल है, वहां पर भगवान और श्रीमती राधा रानी विराजमान है, और इतना सुंदर वर्णन है उसमें, इतना सुंदर, बहुत ज्यादा बता रखा डिटेल में उसको। लेकिन उसको पढ़ने के लिए समय भी चाहिए, और किसी वरिष्ठ वैष्णव के संग में उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते, है ना, देवता और महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जैसे कि आप स्टोरियों से समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ पाए, है ना, उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला की, यानी ग्वाल बालों को चोरी किया और वो ले गए उनकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की, क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई। और इसी प्रकार से जो इंद्र है, इंद्र भी भगवान को नहीं समझ पाए। इंद्र ने क्या किया कि अगर भाई ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की तो मैं इतनी वर्षा करूंगा, सब कुछ डुबो दूंगा। उन्हें पूरी वर्षा की, खूब कोशिश की, लेकिन वो डुबो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान के आगे कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं। तो भगवान ने इनको कुछ शक्तियां दे रखी हैं जिसका ये जो है दिखावा करते हैं कि हमारे पास ये शक्तियां हैं, लेकिन अगर भगवान चाहें तो उनसे शक्तियां छीन सकते हैं। लेकिन भगवान ने, हम में से कोई भी देवता बन सकता है अपने गुणों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार। तो भगवान ने ऐसे जो ये देवता बनाए हैं, ब्रह्मा जी हैं या नारद मुनि, ये जो इंद्र है, ये एक पोस्ट है। जैसे ही इनका समय पूरा होता है तो फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है, फिर कोई और दूसरा इंद्र बनता है, और यदि कोई भी इस लायक ना हो तो भगवान फिर स्वयं उस देवता की गद्दी पर बैठते हैं। जैसे अब बताया जाता है कि अगले जो ब्रह्मा जी बनेंगे वो बनेंगे अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है,
और धीरे धीरे उनके जो है सारे पाप कर्म कट जाएंगे और फिर वो अगले ब्रह्मा जी अश्वत्थामा बनेंगे। तो देवदत्त महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है कि जब देवता हैं, महर्षिगण हैं, वो नहीं समझ पाते भगवान को, तो यानी शूद्र लोक यानी ये भौतिक संसार है जो कि चींटी के बराबर है। कहा जाता है कि 100% में से 25% ये भौतिक संसार है और 75% आध्यात्मिक संसार है। तो ये छोटा सा लोक है जो इसके तथाकथित विद्वान है, तथाकथित यानी जो जाने माने हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम विद्वान हैं, ऐसे लोग हैं। तो वो भगवान को भला क्या समझ पाएंगे जब देवता लोग ही भगवान को नहीं समझ पाए। तो कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं, है ना। कोई भी नहीं जानता कि भगवान क्यों आते हैं इस पृथ्वी पर और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। और जो विस्मयजनक यानी आश्चर्यचकित करने वाले अद्भुत कार्य कौन करता है? भगवान करते हैं। ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले असामान्य यानी कोई सामान्य कार्य नहीं है, वो ऐसे कार्य वो करते हैं भगवान। तो तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यानी विद्वान होना आवश्यक नहीं है कि भगवान के कार्यकलापों को हम समझ पाए, भगवान की लीला को समझ पाए। इसके लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं तो हम इसको समझ लेंगे। नहीं, कोई नहीं समझ पाएगा। और कोई ये सोचे कि मुझे तो संस्कृत का बहुत ज्ञान है, मैंने जो है व्याकरण पढ़ी है, ये करा है और मैं संस्कृत किताब को समझ लूंगा, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। चाहे वो कितना ही संस्कृत में कितना ही पारंगत हो, वो श्रीमद् भगवत गीता भागवतम को नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए संस्कृत आना जरूरी नहीं है, उसके लिए भाव भी जरूरी है, भगवान की कृपा भी जरूरी है, गुरुओं का संग भी जरूरी है, भक्तों का संग भी जरूरी है। यानी गुरुओं के संरक्षण में हम जो है उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। ऐसे तो कोई भी किसी को इंग्लिश आती तो इंग्लिश की बुक पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो फिर स्कूल की क्या आवश्यकता है? स्कूल जाना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार से जो भी ग्रंथ हैं हम उनको अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं जब तक भगवान की कृपा ना हो, गुरु की कृपा ना हो, या हम उनका संग ना करें, भक्तों का संग ना करें, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया। अब जो बड़े बड़े देवता हैं, ऋषि हैं, उन्होंने भगवान को समझने का प्रयास किया चिंतन के द्वारा, है ना। जैसे विश्वामित्र है, सोबरी मुनि है, वो ध्यान अवस्था में गए भगवान को समझ, लेकिन वो समझ नहीं पाए भगवान को, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया कि बड़े से बड़े देवता भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की, मनुष्य की इंद्रिया क्या है? अपूर्ण है। क्योंकि अपूर्ण यानी वो उसके अंदर क्या है? दोष, 4 दोष बताए गए हैं कि वो गलती हमेशा करता है, त्रुटि करता है, हमेशा लोभ लालच की भावना उसके अंदर रहती है, हमेशा भोग करने की इच्छा उसके अंदर रहती है। और मैंने क्या 4 पॉइंट बताए थे मैंने उस दिन आपको, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। यानी इस प्रकार से 4 दोष हैं इंसान के अंदर जिसके कारण से उसकी इंद्रियां जो है अपूर्ण है और वो अपनी इंद्रियों पर संयम भी नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बताई गई चमड़े जैसी इंद्रियां, उसकी जड़ इंद्रियां हैं, तो इसलिए वो गलतियां करेगा ही। उसको गलती को पुतला कहा गया है कि गलतियां करता ही है वो। तो जब उसकी इंद्रियां अपूर्ण है तो फिर भगवान को कैसे समझ पाएगा? भगवान को नहीं समझ पाएगा वो। और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं। और जो निर्विशेषवाद है कि ऐसे विपरीत निष्कर्ष को, यानी जिसकी इंद्रिया पूर्ण है, जो भगवान को सही नहीं जान पाते, तो वो क्या करते हैं? जो निर्विशेषवाद यानी जो सोचते हैं कि भगवान में कुछ विशेष नहीं है ना, भगवान क्या है? निराकार है। तो इसी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं, वो भगवान को बस निराकार ही समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा ज्ञान उनको नहीं है। जैसे कि इसमें एक छोटी सी कथा आपने सुनी होगी मेंढक की, कि एक मेंढक है, एक समुद्र में रहता है एक मेंढक और एक कुएं में रहता है। तो समुद्र का मेंढक कुएं के मेंढक के पास जाता है और बताता कि समुद्र इतना बड़ा है, अपना पेट फुलाता है। कहता कितना बड़ा? कहता इतना बड़ा, इतना बड़ा, करते करते उसका पेट ही फट जाता है। तो यानी वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से भगवान की जो महिमा है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, हम नहीं जान सकते भगवान को। जो अनंत शेष जी हैं, जिनके हजारों फन है, वो भी जब भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं और करते करते थक जाते हैं, और फिर जैसे ही फिर से उठ के दोबारा गुणगान करते हैं तो उतने ही डबल ट्रिपल जो है भगवान के गुण और बढ़ जाते हैं।
फिर गुणगान करते फिर थक जाते हैं, फिर गुणगान करते। इस प्रकार से यानी वो भी भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। तो हम जैसे तुच्छ प्राणी, छोटे से जीव, हम भगवान के गुणों का क्या वर्णन कर सकेंगे? क्यों? क्योंकि भगवान जो है विशाल से विशाल है और अणु से अणु है। भगवान छोटा से छोटे भी बन सकते हैं और भगवान बड़े से बड़े भी बन सकते हैं। तो भगवान की महिमा को हम लोग नहीं समझ पाते। जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे अपने मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, तो यानी जो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते, और जो कोई अपने मन चिंतन से यानी अपने मनोधर्म से, अपने मानसिक, अपने मन के द्वारा कल्पना करते हैं भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, ये ऐसे क्यों हुआ, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। ऐसे हम जो है कल्पना करते हैं, यानी हम सोचते नहीं भगवान ऐसे होंगे, हो नहीं भगवान हो सकता है ऐसे होंगे, हम अंदाजा लगाते रहते ना, तो हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ। तो भगवान अपने आप को बता रहे हैं अपने बारे में कि यदि मुझे समझना चाहते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप में वे कहते हैं भगवान कि यदि आप तुम परम सत्य को जानना चाहते हो तो मैं भगवान के रूप में हूँ, यानी भगवान खुद ही बता रहे कि मैं ही भगवान हूँ। अब कोई सोचेगा कि भगवान तो बड़े अहंकारी हैं, है ना? क्यों? क्योंकि कोई कहते हैं ना कि कोई किसी को भी अपने गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। कोई अपने गुणों का वर्णन करना चाहे, सोचे भाई मेरे अंदर तो ये गुण है, तो अहंकार आ जाता है उसके अंदर। लेकिन भगवान अपने गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान के अंदर ये गुण है। भगवान जब तक हमें नहीं बताएंगे कि वो भगवान है, तो तब तक हम कैसे जान पाएंगे भगवान को? क्यों? जैसे चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन भगवान ने अपने को उजागर नहीं किया, है ना? अपने आप को एक भक्त के रूप में ही दिखाया, कभी ये नहीं दिखा कि भगवान हूँ। तो इसलिए लोग उनको नहीं समझ पाए थे। लेकिन जब भगवान हमें बताएंगे कि मैं भगवान हूँ, भगवान अपने गुणों का वर्णन करेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि नहीं भगवान है, और तभी फिर हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे, भगवान से प्रेम करना सीखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, तो भगवान के अंदर कोई अहंकार नहीं है, भगवान के अंदर वास्तव में ये गुण है। इसलिए भगवान उनके अपने बारे में बता रहे हैं कि लो मैं भगवान हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। अब अचिंत्य भगवान यानी अचिंत्य भगवान यानी जो कि हमारे चिंतन से परे हैं। हम अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। अब हम कहें कि भगवान नहीं है, तो क्या हमारे कहने से ऐसा होगा? भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह पर भगवान है, हर चीज में भगवान है। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें। तो हम भगवान को कब समझ पाएंगे? जब हम श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम दोनों चीजों का हम अध्ययन करेंगे, तभी हम भगवान को के बारे में जान पाएंगे। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है। तो भगवान की अपरा शक्ति में यानी भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष रूप ब्रह्म रूप में होती है। तो वो क्या करते हैं? यानी भगवान की अनुभूति किसमें होती है? शासन करने वाली शक्ति। शासन करने वाली शक्ति कौन है? बहिरंगा शक्ति हम पर शासन करती है ना? क्योंकि बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा देवी है, उनको इस भौतिक संसार के जेलर कहा गया है, तो इसलिए वो हम पर जो है शासन कर रही है। या निर्विशेष रूप में होती है, या फिर हम भगवान को निर्विशेष रूप में समझते हैं। या तो भगवान की अपरा शक्ति के बारे में जानते हैं भगवान को, तो भगवान की अपरा शक्ति है, या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में कि भगवान क्या है? निराकार है। किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है, और भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति होनी चाहिए। यानी कौन है? भक्त ही भगवान को समझ सकता है, और जो दूसरे लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भक्ति भगवान नहीं देते हैं। भक्ति हमें भक्तों के संग से मिलती है। तो इसलिए भगवान को यदि हमें जानना है, तो उसके लिए हमें दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। और दिव्य स्थिति यानी हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा, जप करना होगा, भक्तों का संग करना होगा। तब जब हम इस ऐसे वातावरण में रहेंगे, तो हम धीरे धीरे भगवान को समझ पाएंगे। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित होते हैं। और कुछ लोग हैं
जो कि भगवान को उनके असली रूप में नहीं समझ पाते। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा यानी भगवान का इसमें कोई लोभ नहीं है, कोई भगवान को कुछ चाहिए नहीं इसमें, यानी बिना स्वार्थ के जो कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा भगवान करते हैं। अपनी अहेतु की कृपा ऐसे चिंतकों पर, ऐसे जो चिंतन करते हैं, ऐसे चिंतकों पर कृपा करते हैं, उनके लिए अवतरित होते हैं ताकि वो भगवान को समझ पाए। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यानी जो ये चिंतक हैं, ये भगवान के असामान्य कार्यकलाप, यानी भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से कार्य नहीं करते भगवान, असामान्य है, यानी बिल्कुल दिव्य कार्य हैं जो भगवान करते हैं, ऐसे कार्य जो कि आश्चर्यचकित करने वाले हैं हमको। तो वो कार्य करते हैं भगवान, उनके कार्यों के होते हुए भी जो भौतिक शक्ति है, हम उससे प्रभावी है, भौतिक शक्ति का प्रभाव है हमारे ऊपर, उसे कलमशग्रस्त होने के कारण हम क्या समझते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति का प्रभाव है हमारे ऊपर, माया का प्रभाव होने के कारण हम जो निर्विशेष ब्रह्म है उसको ही सब कुछ मान लेते हैं बस, और जो भगवान उसको जानने का प्रयास ही नहीं करते। जैसे कि आदिला माता जी कई बार इसमें उदाहरण देती है ना, हम आप लोगों को सबको ये याद होगा ट्रेन का उदाहरण, कि जब ट्रेन आती है गांव में तो कुछ लोग जाते हैं ट्रेन देख के आते हैं, तो दूर से ही देखते हैं, उनको लाइट दिखती है तो सोचते हैं कि हाँ भाई ट्रेन आ गई। ट्रेन एक लाइट की तरह से होती है, वो देख के और वापस आ जाते हैं, गांव वालों भाई हमने देखी, एक लाइट देखी। फिर कुछ लोग फिर जाते हैं, थोड़े से लोग कि हम भी देख के आते हैं, तो थोड़ी सी ट्रेन जब थोड़ी सी आगे आ जाती है तो थोड़ा सा है ना झिलमिला सा, थोड़ी शक्ल उसकी दिखनी शुरू होती है, तो सोचते हैं कि हाँ वो कुछ ऐसी शक्ल है उसकी दिख रही है, यानी वो ट्रेन आ गई है। फिर कुछ लोग बाद में फिर जाते हैं, तो फिर वो जब ट्रेन पूरी आ चुकी होती है तो फिर वो देखते हैं कि हाँ ट्रेन ऐसी है, उसके अंदर इतने डिब्बे हैं, उसके अंदर कुछ लोग भी हैं जो यात्रा कर रही हैं। तो यानी जो ये जो निर्विशेष जो लाइट का है, ये है निर्विशेष ब्रह्म, जो इन भगवान में कुछ विशेष नहीं मानते, भगवान निराकार मानते हैं। और जो भगवान थोड़ा सा जो उन्हें शक्ल दिखती है, जो कि ध्यान योगी, वो भगवान को परमात्मा रूप में मानते हैं। और जो भगवान का जो असली रूप है वो है भगवान यानी परम सत्य, वो पूरी जब ट्रेन आती है तो उसके रूप में जो देखते हैं वो है परम सत्य। इस प्रकार से जब तक हम माया के चंगुल में फंसे होते हैं तो हम भगवान को सिर्फ निर्विशेष ब्रह्म के ही रूप में जानते हैं और उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। बस ब्रह्म तेज है, इसी में हमें विलीन होना है और फिर हम भगवान बन जाएंगे इसमें विलीन होकर। भगवत केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णता ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। तो पता लगा ना, हम कैसे भगवान को जान सकते हैं। हम अपनी इच्छा से भगवान को नहीं जान सकते, क्या हम अपनी जो है भक्ति से भगवान को नहीं जान पाते। हम सिर्फ भगवान की कृपा से भगवान को जान सकते हैं, या अपने भक्तों की कृपा से हम भगवान को जान पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं ना कि भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, यानी भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ पाएंगे कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, वैसे हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, लेकिन जो भगवत भक्त हैं यानी भगवान के जो भक्त हैं वो इसकी निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। तो वो क्यों लोग क्या करते हैं, भगवान के भक्त श्रद्धा और भक्ति से, भगवान हमेशा कहते हैं ना कि श्रद्धा और भक्ति से यदि कोई मुझे कुछ भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इसी प्रकार से श्रद्धा और भक्ति के कारण हम परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि चलो शरण ग्रहण करना ही नहीं, हम पूरी तरह से बिल्कुल मन वचन और कर्म से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो फिर हम कृष्ण की अहेतु की कृपा से भगवान को समझ पाते हैं। तो भगवान भी देखते हैं ना कितना किस तरह से मेरी तरफ शरणागत है, पूरी तरह से मेरे शरणागत है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं और वो भगवान को समझ पाता है, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। अब जो बड़े बड़े ऋषि हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा और परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं, यानी भगवान को हम किसके द्वारा समझ सकते हैं, भक्ति और श्रद्धा के द्वारा और भगवान की अहेतु की कृपा के द्वारा। भगवान जब कृपा करेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे, नहीं तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो समय भी काफी हो गया है क्योंकि बीच में उठ गई मैं, कुछ श्लोक लंबा था, तो यहीं पे विराम करते हैं और कल फिर करेंगे हम तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक बहुत बड़ा है, देखते हैं हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो तीसरा श्लोक करने का प्रयास करेंगे। आप में से कोई तीसरा भी माता जी बड़ा यदि ही है करना माता चाहे तो जी। कर सकती हैं।
1-1.5 पेज का है। हाँ जी, अगर आप में से कोई माता जी चौथा करना तो चाहे तो 2.5 मुझे पेज बता का सकती है। है, श्लोक कल वाला एक करना दिन चाहे में तो तो। एक ही हो पाएगा।